हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप लोग के सामने मेरी जो कि पहली वीडियो गई, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के विषय में बताया था। लेकिन अब देख लीजिए, आप लोगों को मैं जो हूँ कि कुछ नए तरीके से जो है अगला जो है 3 प्रकार के नाउनों को मैं बताऊँगा, जिसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन से नाउन हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले वहाँ जो आगे मैं आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बताया था, उसके बाद जो है तीसरा नंबर पर आपका आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन समझने के लिए आप सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कलेक्टिव नाउन आखिर में होता क्या है। देखिए, कलेक्ट करना आप लोग जानते हैं। कलेक्ट करना यानी किसी को इकट्ठा करना या किसी का समूह बना लेना। तो ये कलेक्टिव नाउन जो आपका होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है देख लें। कलेक्टिव नाउन आखिर में होता क्या है, इसका हम लोग जो है डिफिनेशन समझेंगे। देख लीजिए इसमें कलेक्टिव नाउन का क्या डिफिनेशन होता है। देखिए यहाँ पे जो कि आप लोगों को दिया गया है, नेम हैव बीन एसिग्नेट टू सम स्पेशल ग्रुप्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिसका कहने का अर्थ क्या है, देख लीजिए, कह रहा है कि वैसा नाम जो किसी ग्रुप या किसी समूह को प्रदर्शित करता है। देख लीजिए यहाँ पे हिंदी भी आप लोगों को दिया गया है कि वैसा संज्ञा जिसमें पूरे समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तमाम तरीके से आप लोग जानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे क्राउड, भीड़, असेंबली। जहाँ पे क्राउड, भीड़ का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए बंच, गुच्छा आप लोग जानते हैं किस किस चीज़ का होता है। अंगूर का गुच्छा होता है, जिसमें 1-2 अंगूर नहीं होते हैं, बहुत सारे अंगूर होते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आर्मी क्या होता है, सैनिकों का एक समूह जिसे हम आर्मी कहते हैं, उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। फिर उसके बाद आप लोग इसी तरीके से देखेंगे, बहुत सारे होते हैं, नेवी, आर्मी आपका होता है, एयरफोर्स होता है। ये क्या होता है कि सैनिकों का अलग अलग जल सेना, थल सेना, इस प्रकार के जो है कि समूह होते हैं, जिसे जो है कि हम कौन सा नाउन मानते हैं, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आप लोग देख लीजिए इसी प्रकार से यहाँ पे हम आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा देते हैं। देखिए जैसे माल इज फुली क्राउडेड। देख लीजिए क्या कह रहा है कि माल, अक्सर आप लोग जाते हैं भी बहुत बड़ी बड़ी मॉलों में कपड़ा लेने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं खरीदारी के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि माल में बहुत भीड़ है, यानी कि जो ये मॉल होता है कपड़े उपड़े में, उसमें देखते हैं कि भीड़ होता है। तो इसी बात को यहाँ इंगित किया गया है। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन आपका क्राउड यानी कि भीड़ है। क्यों कि मॉल में बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए कह रहा है कि बंच ऑफ ग्रेप्स। देख लीजिए आप लोगों को मैं आगे भी बता रहा हूँ कि जो गुच्छा होता है, कोई भी चीज़ का गुच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बंच अंगूर के गुच्छे को दर्शाता है। देख लीजिए कह रहा है कि अंगूर का गुच्छा, उसमें बहुत सारे होंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं, इंडियन आर्मी इज ग्रेट। आप जानते हैं हम भी हैं, भारतीय हैं, तो हमारी जो सैनिक ग्रेट हैं। तो इस बात को देख लीजिए, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना तो कोई एक लोगों से बनती नहीं है, उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, जो है कि बहुत सारे लोगों से मिल के जो है कि एक आर्मी यानी कि सेना बोलते हैं, जिसे थल सेना कहते हैं आप। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये आपका जो है कलेक्टिव नाउन जो है कि एक समूहवाचक संज्ञा है, जिसमें किसी भी चीज़ का समूह आप ले लेंगे तो उसे समूहवाचक संज्ञा कह देंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपका कलेक्टिव नाउन क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देख लें, अब आ जाते हैं हम मैटेरियल नाउन पे। मैटेरियल नाउन आखिर में होता क्या है, मैटेरियल नाउन को हम लोग कैसे समझेंगे। मैटेरियल, आप जानते हैं कि मैटेरियल क्या क्या चीज़ है। मैटेरियल का मतलब एक तरीके से होता है कि द्रव्य यानी कि जितने भी चीज़ जो है कि धरती पर बनी है, सब द्रव्य से बने हुए हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे मैटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसका भी हम लोग जो है डिफिनेशन देख लेंगे। आखिर में इसका डिफिनेशन क्या कहता है, कह रहा है कि नाउन्स दैट रिफर्स टू द नेम्स ऑफ लिक्विड आर मेटल इज कॉल्ड एज ए मैटेरियल नाउन। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं। कह रहा है कि वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में हो जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन देखिए यहाँ पे कह रहा है लिक्विड अ मेटल आर मेटल। लिक्विड यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा देख लीजिए, जैसे में चेयर होता है, क्या है, एक प्रकार का जो है कि आपका द्रव्यवाचक यानी कि ये लकड़ी है, उसे आप गिन नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है कि मेटल है। फिर उसके बाद हम पानी ले लेते हैं, पानी को आप काउंट कर सकते हैं। सोना ले लेते हैं, सोना को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। चांदी ले लेते हैं, उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उसी बात को कह रहा है कि वह संज्ञा जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मैटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप काउंट कर नहीं सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए जो है कि हम उदाहरण भी इसका देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को समझेंगे कि आखिर में जो है कि मैटेरियल नाउन कहता क्या है। मैटेरियल नाउन के कहने का अर्थ यह होता है कि संज्ञा वह संज्ञा जो रिफर्स यानी दर्शाती है, किसे दर्शाती है, जो किसी मेटल या लिक्विड को दर्शाती है, उसके नाम को दर्शाती है, तो उसे हम कहते हैं क्या, मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे में उसका जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे में कह रहा है कि गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव। हालांकि हम लोग जानते हैं कि सोना बहुत महंगा है। देख लीजिए इसी को कह रहा है कि सोना बहुत महंगा है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो है, अगर पूछ देगा अगर परीक्षा में आपको कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ये एक्सपेंसिव नहीं द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे गोल्ड का विशेषता बता रहा है कि गोल्ड क्या है, महंगा है, तो इसलिए जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा होगा, गोल्ड होगा। तो इसके बाद देख लीजिए, जैसे में आप यहाँ पे दूसरा वाला उदाहरण देख लीजिए, माई ब्रदर हैव ए मोबाइल फोन। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे भाई के पास एक मोबाइल फोन है। तो देख लीजिए ये यहाँ पे कौन सा नाउन जो है कि मटेरियल नाउन कौन दर्शा रहा है, ये आपका मोबाइल फोन जो है क्या है, मटेरियल नाउन है, ये भी एक मैटर है। उसके बाद देख लेते हैं, तो यह मोबाइल फोन की बात यहाँ पे हो रही है जो मटेरियल नाउन का काम कर रहा है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि जग इज ऑन द टेबल। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात जो है दो चीज़ों की हो रही है। जग क्या चीज़ होता है, जग किसी मेटल का बना हुआ एक ऐसा वस्तु है जिसमें पानी या कुछ भी आप द्रव अवस्था की चीज़ उठाते हैं। और टेबल भी क्या है, टेबल भी आप एक लकड़ी का बना हुआ जो है कि एक आकृति है जिसे आप टेबल कहते हैं। तो कह रहा है कि जग किसके ऊपर है, जग टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन दोनों हो गए, एक तो आपका जग भी मटेरियल नाउन है और दूसरा आपका जो है क्या है, टेबल भी मटेरियल नाउन के समूह में आता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि जग टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे जग और टेबल दोनों क्या हुए, मटेरियल नाउन हुए। क्लियर। तो अब जो है कि अब नेक्स्ट चलूँ तो देख लें। हाँ तो देखें, मैं आपको जो कि बताया था कि जग और टेबल दोनों क्या है, मटेरियल नाउन का उदाहरण है। अब देख लीजिए, अब आ जाते हैं आपका पांचवा जो है कि नाउन कौन सा है। पांचवा आपका नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा एक प्रकार का वह संज्ञा है जो आपके हृदय से उठा हुआ किसी प्रकार का भाव होता है। जैसे में किसी को आप देखते हैं
तो देखने के बाद कहते हैं कि वह कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना सुंदर है, कितना बदसूरत है। ये क्या चीज़ है? आपके अंदर का एक भाव है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी चीज़ को प्रदर्शित करने को कहा जाता है कि आप किसी प्रकार के किसी चीज़ को देखकर किस प्रकार की आपके ऊपर, आपके अंदर से भावना जो है कि द्रवित होती है। तो हम देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए हम समझेंगे किस प्रकार से। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है, देख लें इसका हम देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच इज यूज एज द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन दैट क्वालिटी एंड एक्शन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख ले इसको जो है कि आप समझेंगे, इसकी हिंदी देखेंगे, वैसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बताइए कि किसी के विषय में आपका सुंदरता का या किसी के बुराई या अच्छाई का अगर भाव आपके विषय में आए कि वह बुरा है, तो उसका क्या है? उसका कोई आकार होता है? वो आपके अंदर की एक भावना होती है जो आपके अंदर अचानक जग जाती है कि वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति वैसा है, और कोई इसमें दूसरा नहीं होता है। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसका कोई आकार नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है, वह आपके अंदर का एक एक्शन होता है। आप किस प्रकार से, जैसे में ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति आपके सामने वैसा आ जाता है और उसके विषय में आपको घृणा हो जाती है, तो आप उसे तुरंत कहते हो कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ। तो ये क्या है? वो कोई आकार नहीं है, वो आपके अंदर की एक प्रवृत्ति है जो उस व्यक्ति के विषय में जगती है और आप जो है वैसा एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इसी बात को जो है कि हम देखते हैं कि इसमें क्या है, देख लीजिए, जैसे कह रहा है कि रीना इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, रीना जो है कि क्या है, एक व्यक्ति है, एक लड़की है, और उसको कहा जा रहा है कि वह कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर होना कोई जो है कि कोई आपको कोई आकृति है उसकी, अरे उसको देखकर आपको लगा कि वो सुंदर है, तो सुंदरता आपको लगा। अगर रीना किसी को बुरी लगती हो तब तो मतलब गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी भावना है कि वैसा संज्ञा जो आपके अंदर से अच्छा बुरा का जो है भावना उत्पन्न होता है यहाँ पे। अब देखिए, राम इज वेरी ऑनेस्ट। अब देखें यहाँ पे राम की बात हो रही है कि राम क्या है? बहुत ईमानदार है। ईमानदार होना कोई आप जो है कि उसे न काउंट कर सकते हैं, न उसे गिन सकते हैं, न उसे देख सकते हैं। वो तो उसके अंदर की एक गुण है, और गुण जो है कि प्रदर्शित होता है, और उसके बाद जो है कि और कुछ भी नहीं है, और उस गुण से आप जो है कि प्रभावित होते हैं। तो देख लें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है आपका सिर्फ एक्शन जो है कि दर्शाता है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है कि नाउन के जो 5 प्रकार जो है कि बहुमूल्य थे आपके ख़त्म हो गए। तो इस प्रकार से आप जो है वीडियो कैसा लगता है कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।